जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOE 145 के दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसका टाइटल है धर्म और समाज। ये सभी क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको जो है एग्जाम की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग उसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग किस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर के 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हमारी ये क्लासेस को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स से जो है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है, सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जो भी पेपर कोड्स हैं, सभी के आप लोग जो है गैस पेपर यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको सिंपली अपना पेपर कोड टाइप करना है BSOE 145। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जो है वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जादू और विज्ञान एवं धर्म के बीच में अंतर बताइए। यानी जादू क्या होता है, विज्ञान क्या होता है और धर्म क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जो है अलग अलग चर्चाएं करेंगे। जादू, विज्ञान और धर्म ये तीनों मानव जीवन और समाज के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग है, इनका तरीका अलग है, इनके सोचने का ढंग जो है एक दूसरे से काफी अलग होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो जादू यानी कि मैजिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। जादू उन तरीकों, मान्यताओं या क्रियाओं को कहते हैं जिनमें किसी अलौकिक शक्ति, मंत्र तंत्र या फिर चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करके किसी घटना को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। जादू में तर्क और प्रमाण की जगह विश्वास और रहस्यमय शक्ति पर जोर दिया जाता है। यानी जादू में क्या होता है, तर्क और प्रमाण की जगह नहीं होती है, बल्कि वहां पर विश्वास और रहस्यमय शक्ति का स्थान होता है। अगर हम लोग बात करें तो जादू की विशेषताएं, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखें जादू की विशेषताएं क्या हैं। तो अलौकिक शक्तियों पर भरोसा। जादू अक्सर ऐसी शक्तियों का सहारा लेता है जिनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है। अनुभव या परंपरा पर आधारित होता है जादू। जादू की तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, जैसे तांत्रिक विधियां, मंत्र, ताबीज आदि। तुरंत परिणाम की अपेक्षा कई बार लोग जादू को जल्दी असर होने वाला समझ लेते हैं। प्रमाण का अभाव। जादू के नियम दोहराए नहीं जा सकते और ना ही उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से जो है परखा जा सकता है। तो अलौकिक शक्तियों पर यहाँ पर भरोसा होता है। अनुभव या परंपरा पर आधारित होता है जादू। तुरंत परिणाम की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है। इसमें जो है प्रमाण का अभाव होता है, इसमें यानी जादू में कोई भी आप लोग जो है तर्क की बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो किसी काम को सफल करने के लिए ताबीज पहनना, बुरी नजर उतारने के लिए मंत्र पढ़ना, मौसम या भविष्य बदलने के लिए टोना टोटका करना, ये सब किस में आता है, ये सब जो है आपका जादू में आता है। किस में आता है, जादू में आता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान वह तरीका है जिसके माध्यम से हम प्रकृति और दुनिया को तर्क, परीक्षण और प्रमाण के आधार पर समझते हैं। विज्ञान हमेशा सवाल पूछता है और प्रयोगों के जरिए उनके उत्तर को ढूंढता है। अब देखते हैं विज्ञान की विशेषताएं।
तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। विज्ञान में कोई भी बात तभी सही मानी जाती है जब उसका वास्तविक प्रमाण मिल जाता है। दोहराने योग्य परिणाम, वैज्ञानिक प्रयोग हर जगह एक जैसे परिणाम देते हैं। अगर मान लीजिए किसी आलू का वजन यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो दुनिया की किसी भी छोर पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, उस आलू का वजन जो है 1 किलोग्राम ही होगा। यानी उसके परिणाम को जो है दोहराया जा सकता है, यानी वैज्ञानिक प्रयोग हर जगह एक जैसे परिणाम देते हैं। संदेह और प्रश्न को स्वीकार करना, विज्ञान में संदेह को कमजोरी नहीं बल्कि नए ज्ञान का मार्ग माना जाता है। निरंतर विकास, विज्ञान लगातार बदलता है, आगे बढ़ता रहता है। नई खोजें पुराने विचारों को सुधार सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, दवाइयों का परीक्षण, बिजली, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी तकनीकें, मौसम का वैज्ञानिक अनुमान, ये सब जो है विज्ञान में आता है। किस में आता है? विज्ञान में, यानी कि साइंस में आता है। ठीक है। अब देखते हैं धर्म क्या है। धर्म एक विश्वास प्रणाली है जो ईश्वर, आत्मा, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती है। धर्म मनुष्य को आचार, विचार, नैतिकता, पूजा पाठ और जीवन जीने के नियम को बताता है। अगर हम लोग धर्म की विशेषताएं देखें तो ये आस्था पर आधारित होता है। धर्म में ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति में विश्वास मुख्य होता है। नैतिकता और सामाजिक मार्गदर्शक, धर्म बताता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, सत्कर्म, सत्य और दया आदि। कर्म कांड और पूजा पद्धति, हर धर्म में कुछ विशेष पूजा विधि, अनुष्ठान और प्रथाएं होती हैं। समुदाय भावना, धर्म लोगों को एक साथ जोड़ता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। तो धर्म की विशेषता क्या? ये आस्था पर आधारित होता है, नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शक होता है, कर्म कांड और यहाँ पर पूजा पद्धति होती है, और इसमें जो है समुदाय की भावना होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो पूजा, नमाज, प्रार्थना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उपवास और त्योहार और अनुष्ठान। अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो तीनों में तुलना क्या है और तीनों में समानता क्या है? तो जादू, विज्ञान और धर्म तीनों मानव जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। विज्ञान हमें वास्तविक दुनिया और उनके नियमों को समझने में मदद करता है। धर्म हमें नैतिकता, शांति और सामाजिक एकता सिखाता है। वहीं जादू रहस्यमय मान्यताओं पर आधारित होता है जिसके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं। इन तीनों को समझने से हम ये जान पाते हैं कौन सी बात तर्क पर आधारित है और कौन सी आस्था या परंपरा पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न था जादू क्या है, विज्ञान क्या है, धर्म क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक बहुलता से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए। धार्मिक बहुलता का अर्थ है एक समाज में अनेक धर्मों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का एक साथ मौजूद होना, और उन सभी को सम्मान, समान स्थान और स्वतंत्रता प्रदान करना। जब किसी देश या समाज में लोग अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी शांति पूर्वक साथ रहते हैं, एक दूसरे की आस्थाओं को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो इसे धार्मिक बहुलता कहा जाता है। यानी धार्मिक बहुलता क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें अनेक धर्म रहते हैं, अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं, अनेक परंपराएं हैं, होने के बावजूद भी वो एक साथ शांति पूर्वक रहते हैं, एक दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। इसे ही धार्मिक बहुलता कहते हैं। और हमारे भारत में भी जो क्या है, हमारे भारत में भी जो धार्मिक बहुलता है, क्या है, हमारे भारत में भी जो है धार्मिक बहुलता देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक मान्यताएं हैं, फिर भी हम लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरों की आस्थाओं को समझते हैं। भारत धार्मिक बहुलता का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, कई अन्य समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं। इस विविधता से भारतीय समाज को समृद्ध बनाया है और उसे एक अनोखी पहचान दी है। आप देखते हैं धार्मिक बहुलता की मुख्य विशेषताएं। तो धर्म की स्वतंत्रता,
यानी धार्मिक बहुलता वाले समाज में हर व्यक्ति अपनी पसंद को धर्म मानने, उनके अनुसार चलने और अपने धार्मिक कर्म कांडों को करने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी व्यक्ति पर किसी धर्म को अपनाने का दबाव नहीं होता है। समानता और सहिष्णुता, ऐसी व्यवस्था में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। लोग न केवल अपने धर्म का पालन करते हैं बल्कि दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी आदर करते हैं। यही सहिष्णुता समाज में शांति बनाए रखने में मदद करती है। इसके बाद विविधता में एकता, तो धार्मिक बहुलता यह दर्शाती है कि अलग अलग मान्यताओं के लोग भी एक राष्ट्र या समाज के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। विचारों और परंपराओं की विविधता समाज को और अधिक समृद्ध बनाती है। संवाद और समझ, तो जब समाज में कई धर्म होते हैं तो लोगों के बीच संवाद बढ़ता है। इससे एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है और धार्मिक भ्रम या गलत धारणाएं कम होती हैं। तो धार्मिक बहुलता की विशेषताएं क्या है? धर्म की यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, समानता और सहिष्णुता होती है, विविधता में एकता होती है, संवाद से जो है समझ बढ़ती है। धार्मिक बहुलता का आधार क्या है भारत में? तो इतिहास और संस्कृति। भारत का इतिहास विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों के आगमन से बनता है। यहाँ वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जड़ें गहरी हैं। बाद में इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आदि भी यहाँ आए। इस लंबे ऐतिहासिक जुड़ाव ने भारतीय समाज को जो है बहुधार्मिक स्वरूप प्रदान किया था। संविधान की भूमिका, तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने और धर्म का प्रचार पर प्रसार करने का अधिकार देता है। यही कारण है कि धार्मिक बहुलता भारत की पहचान और मजबूती बनी हुई है। सांस्कृतिक उत्सव और सह अस्तित्व, भारत में विभिन्न धर्मों की त्योहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा सभी समाज में मिलकर मनाए जाते हैं। इससे धार्मिक सौहार्द बढ़ता है और लोग एक दूसरे की परंपराओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि भारत में जो धार्मिक बहुलता का आधार क्या रहा। सबसे पहला आधार रहा इतिहास और संस्कृति। संविधान की भूमिका रही, क्योंकि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है हमारा संविधान देता है। इसके बाद सांस्कृतिक उत्सव और सह अस्तित्व। आप देखते हैं धार्मिक बहुलता का महत्व क्या है। तो सामाजिक शांति और एकता को बनाए रखना। धार्मिक बहुलता समाज में सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करता है। जब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो समाज में संघर्ष की संभावना कम होती है और शांति कायम रहती है। लोकतंत्र को मजबूती, तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विचारों और आस्थाओं की विविधता आवश्यक होती है। धार्मिक बहुलता लोकतंत्र को अधिक समावेशी और लचीला बनाती है। सांस्कृतिक समृद्धि, तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग परंपराएं, संगीत, कला, साहित्य और भोजन एक समाज को विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। मानवता का विकास, तो विभिन्न धार्मिक विचार ये सिखाते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। बहुलता लोगों में उदारता और परस्पर सहयोग की भावना पैदा करती है। इसके बाद है धार्मिक बहुलता की चुनौतियां, तो धार्मिक असहिष्णुता। कभी कभी लोग अपने धर्म को सर्वोत्तम मानते हुए दूसरों का अनादर करना शुरू कर देते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है। यानी धार्मिक बहुलता की चुनौतियां क्या है? धार्मिक असहिष्णुता, यानी कभी कभी लोग क्या होते हैं, अपने धर्म को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरे के धर्म का जो है अनादर करने लगते हैं। इससे क्या होता है? दो धर्मों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। राजनीतिक दखल, अगर धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए किया जाए तो समाज में विभाजन बढ़ सकता है और धार्मिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। यानी अगर जो है राजनीति अगर धर्म का प्रयोग करने लगेगी तो इससे क्या होगा? समाज में विभाजन बढ़ सकता है और समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अज्ञान और गलतफहमियां, अलग अलग धर्मों के बारे में पर्याप्त जानकारी ना होने से अनावश्यक जो है विवाद पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है धार्मिक बहुलता की चुनौतियां आपके सामने हो सकती हैं। इसके बाद है निष्कर्ष। तो धार्मिक बहुलता किसी भी समाज की मजबूती और सामंजस्य का आधार होती है। यह हमें सिखाती है कि अलग अलग आस्थाएं होने के बावजूद हम एक साथ शांति, सम्मान और प्रेम भाव से रह सकते हैं।
भारत की पहचान भी इसी बहुलता में छिपी है। अगर हम आपसी समझ, सहयोग और सम्मान बनाए रखें तो धार्मिक बहुलता समाज में एकता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो यहाँ पर हमने ये भी प्रश्न कवर कर लिया कि धार्मिक बहुलता क्या है और जो है इसका जो हमारे भारतीय समाज पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है हमने इस प्रश्न में कवर की हुई हैं। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत एक बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न धार्मिक परंपराएं सदियों से एक साथ रहती आई हैं। इन्हीं धर्मों में से एक धर्म है ईसाई धर्म, जो भारत में लगभग 2000 साल से मौजूद है। भारतीय समाज, संस्कृति और शिक्षा के विकास में ईसाई धर्म का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में ईसाई धर्म का आगमन कैसे हुआ। कहा जाता है कि ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में ही आ गया था। परंपरा के अनुसार यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस पहली शताब्दी में भारत आए और उन्होंने केरल के तटों पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। इसी कारण दक्षिण भारत में ईसाई धर्म की बहुत पुरानी जो है जड़ें पाई जाती हैं। बाद में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों के साथ भी ईसाई मिशनरी भारत आए और उन्होंने गोवा और आसपास के क्षेत्रों में चर्च और स्कूल स्थापित किए। इसके बाद जनसंख्या और प्रमुख क्षेत्र। तो आज भारत में लगभग 3% लोग ईसाई हैं। संख्या में कम होने के बावजूद ईसाई समुदाय का प्रभाव काफी बड़ा है। ईसाई धर्म मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में अधिक पाया जाता है। अगर हम लोग भारत के नक्शे को देखें, ये ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर होता है। इसके बाद इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद ये आपका सिक्किम वगैरह आ जाता है। ठीक है, इधर आपका जो है पंजाब है, गुजरात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है आपका नीचे केरल। तो ये तटीय इलाके हैं ना, इन सभी जगह जो है ईसाई धर्म पाया जाता है और हमारे उत्तर भारत में क्या है, कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में अधिक पाया जाता है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक जनसंख्या है, जहां चर्च सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के भी केंद्र है। ईसाई धर्म की प्रमुख शाखाएं। तो भारत में ईसाई धर्म कई रूपों में मिलता है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। विशेष रूप से विशेष तौर पर जो है केरल में इन सभी शाखाओं की अपनी अपनी परंपराएं और पूजा पद्धतियां हैं, परंतु सभी का मूल सारांश प्रेम, करुणा और सेवा पर आधारित है। भारतीय समाज में इनका योगदान क्या रहा। तो भारत में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माना जाता है। ईसाई मिशनरियों ने देश भर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय और वृद्धाश्रम जो है स्थापित किए। देश के कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, लोरेटो, डॉन बॉस्को आदि ईसाई संस्थाओं द्वारा स्थापित किए गए थे। ईसाई संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों ने दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईसाई संगठन सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और गरीब वर्गों की सहायता के लिए भी ये सक्रिय रहते हैं। आप देखते हैं ईसाई धर्म और भारतीय संस्कृति में क्या जो है संबंध था। तो भारत में ईसाई धर्म ने खुद को यहाँ की संस्कृति के साथ खूबसूरती से जोड़ लिया। दक्षिण भारत की चर्च वास्तुकला में स्थानीय शैली की छाप दिखती है। क्रिसमस जैसे त्योहार अब केवल ईसाई समुदाय तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भारतीय ईसाई संगीत, नृत्य और परिधान में भी स्थानीय संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले क्या होता था, जो क्रिसमस का त्योहार होता सबसे पहले वही तो मनाते थे, ईसाई के लोग मनाते, यानी ईसाई धर्म के लोग मनाते थे। लेकिन अब जब 25 दिसंबर आता है तो पूरे देश में क्या होता है, पूरे भारत देश में जो है क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें जो है ईसाई धर्म और भारतीय संस्कृति में जुड़ाव देखने को मिलता है। चुनौतियां क्या है, हालांकि भारत में ईसाई धर्म शांति और सेवा का संदेश देता है, फिर भी यह समुदाय कई बार चुनौतियों
का सामना करता है। कुछ स्थानों पर धार्मिक असहिष्णुता, गलतफहमियां और जो है मनतांतरण के मुद्दों को लेकर तनाव पैदा हो जाता है। फिर भी अधिकांश भारत में ईसाई धर्म और समुदाय अन्य धर्मों के लोगों के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक ढंग से रहता है। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो भारत में ईसाई धर्म का इतिहास लंबा और समृद्ध रहा है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक सक्रिय और सेवा भाव से भरा हिस्सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और नैतिक मूल्यों के प्रसार में ईसाई समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाले भारत में ईसाई धर्म एकता, प्रेम और मानव सेवा का सुंदर संदेश देता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ईसाई धर्म ने भारत की विविधता को और भी अधिक समृद्ध बनाया है और भविष्य में यह देश की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत में ईसाई धर्म पर एक टिप्पणी लिखी। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि भारत में ईसाई धर्म का आगमन कैसे हुआ और भारत में इसकी जनसंख्या कितनी और प्रमुख क्षेत्रों में कहाँ पर ईसाई धर्म पाया जाता है। इसके बाद ईसाई धर्म की प्रमुख शाखाएं, भारतीय समाज में इसका योगदान क्या रहा। इसके बाद ईसाई धर्म और भारतीय संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी कैसी हैं। इसके बाद चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। इसके बाद हमने निष्कर्ष देखा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके बाद है हिंदू धर्म में कर्म की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, यानी हिंदू धर्म में जो है कर्म है उसकी संकल्पना क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो हिंदू धर्म में कर्म सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत अवधारणाओं में से एक माना जाता है। कर्म शब्द संस्कृत के क्रा धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कार्य करना या कोई भी क्रिया करना। इसलिए कर्म केवल बड़े बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारी सोच, बोलचाल, छोटे छोटे व्यवहार भी कर्म ही माने जाते हैं। यानी कर्म करने का ये मतलब नहीं कोई आप बोरी उठाइए, कोई बड़ा काम करिए। कर्म जो हमारी सोच भी कर्म के अंतर्गत आती है, बोलचाल भी आती है, छोटे छोटे जो हमारे व्यवहार होते हैं वो भी कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदू दर्शन में कर्म मनुष्य के जीवन और उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। कर्म का मूल अर्थ, हिंदू धर्म कहता है कि हर व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, कभी ना कभी उसका फल देता है। यह फल उसी जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्मों में भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म को तीन मुख्य भागों में समझा जाता है। पहला है संचित कर्म, हमारे पिछले सभी जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह जो होता है उसे हम लोग संचित कर्म कहते हैं। ये तरह की कर्म संपत्ति है जो आत्मा के साथ साथ चलती है। इससे तय होता है कि आने वाले जन्मों में हम किस प्रकार की परिस्थितियों में मिलेंगे। इसके बाद है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह हिस्सा जिसे इस जन्म में भोगना निश्चित होता है, जैसे कि परिवार में किस परिवार में जन्म होगा, जीवन में कौन सी परिस्थितियां मिलेगी, इसे बदला नहीं जा सकता है, बस सहन या अनुभव करना होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इसके बाद है क्रियामाण या फिर वर्तमान कर्म, वे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और हमारे संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। वर्तमान कर्म ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म या फिर वर्तमान कर्म। आप देखते हैं कर्म का फल क्या होता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार कर्म का फल हमेशा उसी के रूप मिलता है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिले, जैसे दया, सेवा, सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिले, जैसे हिंसा, छल, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कर्म का फल हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी अच्छे लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अच्छे कर्म बेकार गए, ये पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का फल हो सकता है। अच्छे कर्म भविष्य में सुखद ही होते हैं। कर्म और पुनर्जन्म, हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों को साथ लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। यही पुनर्जन्म कहलाता है। ये हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि आत्मा अमर है,
शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा क्या होती है? आत्मा जो है अपने कर्मों को साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। कर्म का लेखा जोखा ही तय करता है कि आत्मा अगले जन्म में किस रूप में, किन परिस्थितियों में और किस परिवार में जन्म लेगी। इसलिए कर्म का सीधा संबंध जन्म मरण चक्र के संसार से जुड़ा होता है। कर्म का उद्देश्य, तो कर्म का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हम अपनी नियति के निर्माता स्वयं हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं, यानी हमारे भविष्य को बनाते हैं। किसी अन्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हिंदू धर्म कहता है कि कर्म को संतुलित, शांत और सही दिशा में रखना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यही मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं। इसके बाद निष्काम कर्म की भावना, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का संदेश दिया है। कर्तव्य करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्म पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संयम से करने चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन शांत रहता है और कर्म पवित्र हो जाता है। अब इसके निष्कर्ष लिख देना है तो हिंदू धर्म में कर्म की संकल्पना यह सिखाती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। हमारे विचार, वाणी, क्रियाएं हमारे वर्तमान भविष्य दोनों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अच्छा कर्म सकारात्मक ऊर्जा देता है, बुरा कर्म नकारात्मक परिणाम लाता है। इससे जीवन में अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और ईमानदार प्रयास ही हमें सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।